तुम कुरान के मुनकिरों को बैठाते हो, तुम हदीस के मुनकिरों को बैठाते हो, तुम खत्म नबुव्वत के मुनकिरों को बैठाते हो, फिर कहते हो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। जो कुरान को नहीं मानता ये आयत उसके लिए नहीं है। मौलवी तुम्हें क्या हुआ, पीर तुम्हें क्या हुआ, तुझे क्या हो गया है? लिफाफे के लिए ईमान बेच दिया, मसलक बेच दी, गैरत बेच दी। कुरान की आयत जो अहले ईमान के लिए था उस दौर में यहूदियों से होशियार किया जा रहा था अहले ईमान को। आज यहूदियत की ज़ुर्रियत वहदत के नाम पे अहले सुन्नत में तोड़ पैदा करना चाहते हैं। जी हाँ, इसलिए ये आयत अहले सुन्नत के सामने पेश की जाए, बता दिया जाए उस दौर में यहूदी सहाबा में तोड़ पैदा करना चाहते थे, इस दौर में सबाई अहले सुन्नत में तोड़ पैदा करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्या बादा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम वअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तकरीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले अस्हाब रसूल व अहले बैत रसूल के दीवानों और परवानों, आज की अज़ीम शान सालाना कॉन्फ्रेंस ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुअन्वन है। मैं सबसे पहले इस तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाब पर ज़िला वस्ती के तमाम ज़िम्मेदारान, टोनों के तमाम ज़िम्मेदारान और तमाम कारकुनान और तमाम हल्का वालों को मुबारकबाद पेश करूँगा। खालिक़ कायनात हमारे दोस्तों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, चूँकि मेहमान उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे खुतबा की एक बड़ी कतार है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। मुख्तसर वक़्त में चंद गुजारिशात अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्वान है ख़ातमुल अंबिया का। ख़ातम का माना होता है इंतहा, ख़ातम का माना होता है तकमील, ख़ातम का माना होता है कामिल और मुकम्मल। मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर अच्छाई की इंतहा हो गई। मेरे नबी पे आकर नबुव्वत की तकमील हो गई, रिसालत की तकमील हो गई, हुस्न की तकमील हो गई, जमाल की तकमील हो गई, कमाल की तकमील हो गई, इल्म की तकमील हो गई, तक़वे की तकमील हो गई, तहारत की तकमील हो गई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे नबी तशरीफ़ लाए तो दीन की भी तकमील हो गई। दीन की तकमील के बाद ऐलान होता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी मोहतरम की सीरत भी मुकम्मल है, सूरत भी कामिल है, नबुव्वत भी कामिल है,
रिसालत भी कामिल है, मौजिज़ात भी कामिल है, किताब भी कामिल है। लक़द कान लकुम फी रसूल उस्वतुन हसना, अब नमूना है नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए, नबी की सीरत नमूना है, नबी का उठना नमूना है, नबी का बैठना नमूना है, नबी का चलना नमूना है, नबी की सदाकत नमूना है, नबी की अदालत नमूना है, नबी की शराफत नमूना है, नबी की हया नमूना है, नबी का खाना नमूना है, नबी जो पिए नमूना है। कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी का अकीदा भी नमूना, नबी का अमल भी नमूना। कहा अब चलना है तो नबी को देखकर चलना है। अब सदाकत की तकमील मेरे नबी पे, मेरे नबी की सदाकत नमूना है। कहा अब सच बोलना है, नमूना नबी है, अदालत करनी है, नमूना नबी है। कहा अब तुमने नबी के तरीके पर चलना है, नबी के अमल के मुताबिक अमल करना है, नबी के बताए हुए अकीदे के मुताबिक तुमने अकीदा रखना है। अब क्या होगा, अमल नबी के तरीके पर नहीं होगा, वो अमल बिदअत कहलाएगा। अगर अकीदा नबी के अकीदे के मुताबिक नहीं होगा तो बता दिया गया, फिर गुमराही कहलवाएगा। हाँ, अब सदाकत नबी के तरीके पे, अदालत नबी के तरीके पे, अब इत्तिहाद करना है। अगर इत्तिहाद करना है, इत्तिफाक करना है, तब नमूना नबी की जिंदगी है। अगर तुमने वहदत की दावत देनी है तो नबी की जिंदगी है। नबी के तरीके से हटकर वहदत की बात करोगे, फिर याद रख लेना वो वहदत नहीं है, मुनाफिकत है। नबी के तरीके को छोड़कर तुम इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करोगे, फिर इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं होगा, बल्कि वो फिरका वारियत है। अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक करना है, फिर तुम्हारे लिए नमूना मेरा नबी है, नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है। और वहदत के नारे लगाने वालों, अगर वहदत 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 पे चलना ही है, वहदत वही है जो नबी ने हमारे सामने पेश की है। इसलिए नबी कामिल है, मुकम्मल है। नबी के तरीके से हटकर अमल किया जाए मकबूल नहीं है, अकीदा बनाया जाए मकबूल नहीं है, इत्तिहाद और इत्तिफाक किया जाए मकबूल नहीं है। आजकल वहदत का दौर है, वहदत का जमाना है, हर तरफ वहदत 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 के नारे हैं, हर तरफ इत्तिहाद इत्तिहाद के नारे हैं, हर तरफ इत्तिफाक इत्तिफाक के नारे हैं। और ताजुब होता है, उलमा बैठे हुए हैं इत्तिहाद और इत्तिफाक पर, सामने पूरी आयत नहीं आधी आयत लिखी हुई है। हर खतीब आता है वही पढ़ता है, पढ़कर कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आगे नहीं पढ़ता वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, ये पूरी आयत नहीं है। और वहदत वहदत के नारे लगाए जा रहे हैं। वहदत वहदत आज कारोबार बन गया है। आज वहदत वहदत जो है ये सिर्फ कारोबार नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। वो वहां से लिफाफे लेते हैं, ये यहाँ से लिफाफे लेते हैं। लिफाफे देने और लेने के नाम पर ये लेते हैं वहदत के नाम पर। अब वहदत क्या है, आयत पढ़ते हैं वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ। पहली बात तो यह है, इस आयत का इनकार कोई नहीं है। कभी तुमने कभी गौर किया है ये आयत क्यों नाजिल हुई है, इसका शाने नुज़ूल क्यों है, ये आयत आई क्यों थी? ये आयत उस वक्त उतरी थी असहाबे रसूल को होशियार करने के लिए ये आयत उतरी थी। हुआ क्या था? हुआ यह था कि यहूदियों ने देखा नबी की तालीम से, नबी की तरबियत से सहाबा आपस में मिल चुके हैं, इत्तिहाद हो चुका है, इत्तिफाक हो चुका है, भाई भाई बन चुके हैं। कहा अब इनमें तोड़ कैसे पैदा करें, तफर्रुका कैसे पैदा करें, जुदाई कैसे पैदा करें। फिर यहूदियों ने असहाबे रसूल में फिरकाबाजी पैदा करने की कोशिश की है, इफ्तिराक जुदाई पैदा करने की कोशिश की है। जब कोशिश की तो ये आयत उतरी वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ये खिताब काफिरों को नहीं है। तुम्हें क्या हो
गया। ये खिताब इसके अव्वलीन मुखातब सहाबा हैं, इस दौर में सहाबा हैं, इस दौर में इस आयत के मुखातब तो अहले ईमान है। काफिरों के लिए ये आयत नहीं है। मौलवियों, पीरों, तुम्हें क्या हो गया है? आयत मुसलमानों से कहा जा रहा है, उस दौर में सहाबा से कहा जा रहा है, और यहूदियों की रद में ये आयत उतरी है। सहाबा को होशियार किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ए साहब रसूल, ए साहब मोहम्मद, ये यहूदी तुम्हारे दरमियान इफ्तिराक, जुदाई पैदा करना चाहते, तुमने जुदा नहीं होना है, इत्तिहाद को बरकरार रखना है, इत्तिफाक को बरकरार रखना है। आप बरकरार कैसे रहें? इसमें वो फार्मूला आले ईमान को बता दिया, उनको बताया जो कुरान के मानने वाले हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, उनसे कहा जा रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम वअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। ये कुरान बयान करता है असहाबे रसूल से उस दौर में, इस दौर के मोमिनीन आले ईमान से कहा जा रहा है, देखो ये यहूदी तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं, इनसे बचे रहना, इनसे बचे रहना। आयत अहले ईमान के लिए है। तुम कुरान के मुनकिरों को बैठाते हो, तुम हदीस के मुनकिरों को बैठाते हो, तुम खत्म नबुव्वत के मुनकिरों को बैठाते हो, फिर कहते हो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। जो कुरान को नहीं मानता, ये आयत उसके लिए नहीं है। मौलवी तुम्हें क्या हुआ? पीर तुम्हें क्या हुआ? तुझे क्या हो गया है? लिफाफे के लिए ईमान बेच दिया, मसलक बेच दी, गैरत बेच दी। कुरान की आयत जो अहले ईमान के लिए था, उस दौर में यहूदियों से होशियार किया जा रहा था अहले ईमान को। आज यहूदियत की ज़ुर्रियत वहदत के नाम पे अहले सुन्नत में तोड़ पैदा करना चाहते हैं। जी हाँ, इसलिए ये आयत अहले सुन्नत के सामने पेश की जाए, बता दिया जाए उस दौर में यहूदी सहाबा में तोड़ पैदा करना चाहते थे, इस दौर में सबा सबाई अहले सुन्नत में तोड़ पैदा करना चाह रहे हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। तवज्जो करना, मैं वक्त मुख्तसर लूंगा। कुरान ऐलान करता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। इत्तिहाद, इत्तिफाक का फॉर्मूला कुरान देता है। कैसे इत्तिफाक होगा, कैसे इत्तिहाद होगा? कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी को सारे मिलकर मजबूती से थामो। अब अल्लाह की रस्सी कौन है? जवाद नकवी अल्लाह की रस्सी है, देवबंदी अल्लाह की रस्सी है, बरेलवी अल्लाह की रस्सी है, मौलवी अल्लाह की रस्सी है। मैंने देवबंदी से नहीं, बरेलवी से नहीं, अहले हदीस से नहीं, मौलवी से नहीं, उनसे पूछा जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ, जिनके सामने वही आई, जिनके सामने जिब्रील आए। मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से पूछा, मैंने हजरत कतादा से पूछा, बताओ तो सही ये हब्लुल्लाह क्या है, ये अल्लाह की रस्सी क्या है? तो उन्होंने बताया कि हब्लुल्लाह ये रस्सी से मुराद, अल्लाह की रस्सी से मुराद ये किताबुल्लाह है, ये कुरान पाक है। इत्तिहाद, इत्तिफाक के लिए अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान पाक को मजबूती से थामो, मजबूती से थामो। थामने का क्या मतलब है? सर पे रख दो। थामने का क्या मतलब है?
कुरान को सीने से लगाओ, थामने का क्या मतलब है, हाथों में उठा लो, ना ना ना। कुरान कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सारे मिलकर अल्लाह के कुरान को थाम लो। कुरान ने जिसको हराम कहा हराम समझो, हलाल बताया हलाल समझो, अच्छा कहा अच्छा समझो, बुरा कहा बुरा जानो, मोहब्बत की मोहब्बत करो, नफरत का हुक्म दिया नफरत करो, कुरान पर अमल करो। कुरान ने जिनकी तारीफ की है तारीफ करो, जिनकी मुसम्मत की है मुसम्मत करो। कुरान को थामने का मतलब यही है। आओ फिर कुरान ने जिनकी तारीफ की, किन की तारीफ की, सहाबा की तारीफ की। फाइजून मैंने नहीं, कुरान ने कहा। मुफलिहून मैंने नहीं, कुरान ने कहा। सहाबा को सादिकून मैंने नहीं, कुरान ने कहा। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये मैंने नहीं, कुरान ने कहा। अत्ताइबून मैंने नहीं, कुरान ने कहा। अल-आबिदून मैंने नहीं, कुरान ने कहा। अल-हामिदून मैंने नहीं, कुरान ने कहा। अस्साइहून मैंने नहीं, कुरान ने कहा। अर्राकिऊन मैंने नहीं, कुरान ने कहा। रुहमाउ बैनहुम मैंने नहीं, कुरान ने कहा। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, सहाबा को मैंने नहीं, कुरान ने कहा। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन, मैंने नहीं, सहाबा को कुरान ने कहा। वअद्द लहुम जन्नात, सहाबा के बारे में मैंने नहीं, कुरान ने कहा। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन, ये मैंने नहीं, कुरान ने कहा है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हुक्म दिया कि कुरान को पकड़ो, अल्लाह की रस्सी हब्लुल्लाह, ये कुरान है। क्या है क्या है क्या है क्या है? कुरान है। कहा इस कुरान के मुताबिक अकीदा हो, अमल हो। मैंने कहा तुम वहदत की दावत उसको लेकर देते हो जो सहाबा को नहीं मानता। मुझसे किसी ने कहा मौलाना ये जो जव्वाद नकवी है ना, ये इत्तिदाल पसंद है। क्या है क्या है? कहा कि मौलवी साहब ये इत्तिदाल पसंद है, ये उनमें से नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहीं है, कहने लगा नहीं है। मैंने कहा कुरान ने सहाबा को फाइजून कहा, ये मानता है। मुफलिहून कहता है, ये मानता है। ताइबून कहता है, ये मानता है। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन कहता है, ये मानता है। वअद्द लहुम जन्नात, जन्नत बनी सहाबा के लिए, ये कुरान ने कहा है, ये मानता है। मैंने कहा इनमें से एक उठा था, उठने के बाद कहा था कि ये कुरान असली नहीं है। न सहाबा के पास असली कुरान था, न अहले बैत के पास असली कुरान था। उसने ऐलान किया था मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं जज्बात में नहीं ला रहा, ये हकीकत है। सरेआम उसने खड़े होकर कहा 1400 सालों के अंदर कुरान उम्मत में नहीं था। कहा कि अल्लाह के फजल से अब जाकर हमें असली कुरान मिला, अब जाकर असली कुरान मिला। हमने पूछा ले आओ हम भी पढ़कर देखें। कहने लगा हमने तस्दीक के लिए भेजा। हमने कहा कहाँ? मक्के में। कहने लगा नहीं। मदीने में? कहने लगा नहीं। किसी मुफ्ती के पास? कहने लगा नहीं। कुतुब अब्दाल के पास? कहने लगा नहीं। किसी इमाम के पास? कहने लगा नहीं। हमने कहा कहाँ भेजा है तस्दीक के लिए? कहने लगा बरतानिया में भेजा है। मैंने कहा बरतानिया में किसके पास? कहने लगा अंग्रेजों के पास है, वो तस्दीक करके दे देंगे, ये असली कुरान है। मैंने कहा जब उसने ये कहा था, जब वाद नकवी के मसलक का था कि नहीं, मजहब का था कि नहीं, जमात का था कि नहीं? कहने लगा था। मैंने कहा क्या इसने इस बयान के बाद क्या इसने बरात का ऐलान किया था, उसको जमात से निकाला था, उसकी तकफीर की थी? कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर इत्तिदाल
का तू माना क्या करते, मतलब क्या करते। मैंने कहा इसकी मजलिस में एक आदमी खड़ा होता है, खड़ा होकर कहते है सहाबा के बारे में, कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह नबी के बाद वो माल के पीछे लग गए, ओहद में माल के पीछे लग गए। मैंने कहा जिसको तू मुअतदिल कहता है, इत्तिदाल पसंद कहता है, क्या इसने तरदीद की है? कहने लगा नहीं। बरात का ऐलान किया है? कहने लगा नहीं। उसको गुमराह कहा है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा तूने कैसे कह दिया ये मुअतदिल है? मैंने कहा क्या इसने हजरत अबू हुरैरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा को झूठा नहीं कहा था? क्या जब्बाद नकवी ने हजरत उस्मान गनी पर इल्जामात नहीं लगाए थे? मैंने कहा कैसे मुअतदिल है? क्या उन किताबों का 2000 रिवायात का जो उनकी किताबों में है, क्या उनके मुसन्निफीन को ये काफिर कहता है, गुमराह कहता है? बरात का ऐलान किया है जिन्होंने तहरीफ कुरान के हवाले से ये रिवायतें जमा की हैं। कहने लगा यूं तो नहीं किया। मैंने कहा ये एक ही हैं, इनमें कोई इत्तिदाल में इत्तिदाल नहीं होता। इत्तिदाल होता तो ये राफजी होता। किसी में इत्तिदाल हो वो सुन्नी होता है। वो कौन होता है? वो खारिजी भी नहीं होता, वो राफजी भी नहीं होता। फिर कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कुरान का हुक्म है वहदत वहदत इत्तिहाद करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। मैंने कहा अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामने का कहा गया है, जो रस्सी को छोड़कर भाग जाए उसको पकड़ने का हुक्म तो इस आयत में नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सारे आओ मिलकर अल्लाह की रस्सी को, कुरान को मजबूती से थामो। ये कहाँ लिखा है जो इस रस्सी को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, कुरान को तहरीफ शुदा कहकर छोड़कर भाग जाए, उसको पकड़ कर लाने का तुम्हें किसने कहा है? यह हुक्म कहाँ से आया है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ का हुक्म उनके लिए नहीं है जो कुरान के मुनकिर हैं। यह हुक्म तो उनके लिए है जो कुरान को ला रैब कलाम मानते हैं। मैंने कहा तुम तो उनको पकड़ कर ला रहे हो, तुम्हें तो कुरान के को पकड़ने का हुक्म है, कुरान के मुताबिक अकीदा रखने का हुक्म है। आजकल लिफाफा चल रहा है, वो वहां से ले रहा है, ये यहाँ से ले रहे हैं, उनको वो दे रहा है, इनको ये दे रहा है। मौलवी साहब भी खुश है, और मौलवी जो वहां जाते हैं, ये मौलवी वो है जिनकी बीवी भी इनकी बात नहीं मानता, बच्चे भी बात नहीं मानते। ये उर्वतुल उस्का के मुहक्किकीन है माशाअल्लाह, जिनके घर में कोई हैसियत नहीं है, जानता कोई नहीं है। वहां से लिफाफा लिया, यहां से कपड़ा बनाया, एक बास्केट पहना, ये मुहक्किक के दौरान है माशाअल्लाह। वहां जा रहे हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि मुझे बताओ, ये जो वहदत वहदत का नारा तुम लगा रहे हो, इस नारे की पाकिस्तान में जरूरत क्या है? या इसकी जरूरत है क्या? क्या मतलब है वहदत 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 का? या क्या है? ये नारा यहां क्यों है? ये नारा ईरान में क्यों नहीं है? शाम में क्यों नहीं है? यमन में क्यों नहीं है? लुबनान में क्यों नहीं लगता? इराक में क्यों नहीं लगता? जहां जरूरत है वहां लगाओ, वहां जाकर वहदत वहदत करो। तेहरान में मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है, जाओ वहां वहदत की बात करो। जाहिदान में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, जाओ वहां जाकर वहदत की बात करो। शाम में मुसलमानों को अपने बच्चे का नाम उमर रखने की इजाजत नहीं है, बच्ची का नाम आयशा रखने की जरूरत नहीं है, वहां वहदत की जरूरत है। यार क्या जरूरत है वहदत वहदत की? जहां तुम्हारी एक शरीयत है तुम काटते चले जाओ, तुम ज़बह करते चले जाओ। जहां तुम्हारी चलती नहीं है वहां तकिया की चादर ओढ़कर वहदत के नाम पर मुनाफिकत करते हो। जहां जरूरत है वहां लगाओ, यहां क्या नहीं है? वहदत वहदत। फिर ये मौलवियों पर ताजुब है, इनकी तो पुरानी आदत है, आयत आधे पढ़ेंगे,
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन। अरे मौलवियों, उस मजलिस में ये आयत मुकम्मल पढ़ लेते, कम से कम इतना तो कर लेते। इसमें सहाबा से यही तो कहा जा रहा है ना, देखो तुम्हारी नबी के आने के बाद तुम आपस में प्यार वाले हो गए हो, मोहब्बत वाले हो गए हो, भाई भाई हो गए हो। इस्लाम से पहले तुम दुश्मन थे, अब तुम्हारी दोस्ती हो गई है। कुरान से पहले जहन्नम के किनारे में थे, नबी आए, तुम्हारी तरबियत की, वहां से उठाकर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया है। इतनी बात भी तुम करते नहीं हो, आगे पीछे सोचते नहीं हो। कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह। और वो ये मौलवी फिर अच्छे खासे मजलिसों में आकर ये आयत पढ़ते हैं। भाई ये आयत तो सहाबा के बारे में है, यहूदियों के साजिशों से इनको आगाह किया जा रहा है। यहूदी भी मुसलमानों में इफ्तिराक पैदा करना चाहते थे, इस दौर के ये सबाई भी मुसलमानों में इफ्तिराक पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, मुसलमानों में इंतिशार पैदा करना चाहते हैं और इस मुल्क में फिरकावारियत फैलाना चाहते हैं। हमारा मौलवी भी खुश है कि वहदत 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 का क्या माना है, किस चीज में वहदत है, कैसी वहदत है, कैसा इत्तिहाद है? कभी सोचा है तुम्हारा उसका कलमा मिलता है? तो किस चीज का वहदत, किस चीज की वहदत है, कैसी वहदत है? कलमा मिलता नहीं, अकीदा तौहीद मिलता नहीं, अकीदा रिसालत मिलता नहीं, अकीदा इमामत उनके साथ मिलता नहीं, अजान मिलती नहीं, कलमा मिलता नहीं, अइम्मा मिलते नहीं, खुलफा मिलते नहीं, कुरान मिलता नहीं, हदीस की किताबें मिलती नहीं। तुम्हारी और किताबें, उनकी और किताबें, तुम्हारे रावी और उनके रावी और तुम्हारे अइम्मा और उनके अइम्मा और। हमें बताओ तो सही, समझाओ तो सही, ये वहदत कैसी है? ये वहदत होगी कैसे? हम सहाबा को जन्नती समझते हैं और जन्नती हैं, जन्नती हैं। और वो असहाबे रसूल के बारे में अकीदा रखते हैं कि नबी के जाने के बाद सारे मुर्तद हो गए थे। कोई जोड़ है? जोड़ से कोई जोड़ है? ये इस दौर का मुस्तकिल एक फितना है। खुसूसन जो उलमा यहाँ तशरीफ लाए हैं उनसे मेरी गुजारिश हुई, जुम्मों के बयानात में, दरस कुरान में, दरस हदीस के मौके पर, आम मजलिसों में, ये मामूली बात नहीं है। उस दौर में यहूदियों ने चाहा मुसलमानों में फिरके बन जाएं। इस दौर में उसकी ज़ुर्रियत, यहूदियों की जो ज़ुर्रियत है, उनकी कोशिश ये है कि यूं मुसलमानों में तफरीक, मुसलमानों में जुदाई की जाए, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि हक नवाज के चाहने वाले जिंदा हैं। वमाल